ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा मकोड़ा 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84,00,000वें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है, ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है, ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं है। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाई। कथा में आए हो ना,
शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल। अभी हम आते समय गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नज़दीक में गोवर्धन नाथ हैं, तो परिक्रमा करने के लिए पहुँचे। परिक्रमा करने पहुँचे तो वहाँ पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे? शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाए। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुता। हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा?
और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने बार होते हैं? जम के बोलो, जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 बार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है। कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुँच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है, उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे। ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे हैं, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे हैं, हम अपने इनको रिझा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, वो सालासर जी में एक भजन चलता है। सालासर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। सालासर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं। वहाँ 7 बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार, उसको साथ में। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है। परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का
षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजियों, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे
दुख को, हमारी तकलीफों में मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा, कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे, फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे। फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया। सवेरे से ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाए, तुम्हारा दुख कम करने आ जाए, तो बता देना, जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे भी। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेते, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। तो उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बना, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, मेरा नाम
मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। बागपुर कहाँ है ये? यहीं आसपास में है क्या और कहीं? मेरा नाम मोहित वर्मा है। कहीं बैठे हो मोहित जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही फौजी बनने का सपना था गुरुजी, जिसके लिए मैं पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा था। 7 साल से मेहनत कर रहा था। मैंने पहला फिजिकल 2022 में दिल्ली से किया, जिसमें मैं रह गया, मेरा नहीं हुआ। मैंने दूसरा फिजिकल फिर किया, जिसमें हाइट कम करने के रहने के कारण बस फिर रह गया। अब मन में सोचा कि इतने 7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर 7 सालों से मेरा फौजी में नहीं हुआ, तो मैं अब छोड़ देता हूँ। तभी मेरी माँ, जिनका नाम लच्छो वर्मा है, उन्होंने मुझसे कहा, सीहोर में वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर कथा आती है, और कथा में वो कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र पाना प्रारंभ कर, और जब एग्जाम के लिए जाए, कंपटीशन एग्जाम के लिए जाए, तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, बाबा देवाधिदेव महादेव संभाल लेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करना, मेहनत पूरी करना, 4 गुनी मेहनत करना, बाबा संभालेगा। गुरुदेव, मैंने अपनी माँ के कहने पर मेहनत करना और 4 गुना प्रारंभ करा। आपकी कथा टीवी पर सुनता, आसन लगाकर सुनता और बाबा से प्रार्थना करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। बाबा पर भरोसा कर कर मैं तो हार गया था। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अब की बार मैंने बाबा के भरोसे पर एग्ज़ाम दिया। मेरी हाइट कम थी, पिछली बार निकाल दिया। कुछ कमी थी, पिछली बार निकाल दिया। पर अब की बार 2024 में फिर वापस मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम मैंने भोले बाबा के भरोसे, शिव महापुराण के भरोसे दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा मेडिकल में भी निकल गया और अन्य एग्ज़ाम सारे निकल गए। अब मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा फौजी में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो, मोहित वर्मा बागपुर के रहने वाले हैं, आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट कर। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने परिवार का एक सदस्य बना। शिव जी को अपने परिवार का एक सदस्य बना। और जब हम अपने परिवार का सदस्य भगवान शंकर को बना लेते हैं, तो फिर हम कहीं डूबते नहीं हैं। उबारने वाला मेरा शंकर होता, मेरा शिव उबारने वाला। एक पत्र है, मेरा नाम प्रियंका पाठक है। मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। कहीं बैठे हों, प्रियंका पाठक, नीरज पाठक। मेरा नाम प्रियंका पाठक है, मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। मैं गुरुदेव मेरा एक बेटा है गुरुजी, बेस ज़्यादा है। मेरा एक बेटा है, 4 साल का हो गया, बोलता नहीं है। हमने सारे डॉक्टरों को उसको दिखा दिया, पर जितने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये कभी बोल नहीं सकेगा। इसके तालू में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसके शब्द नहीं आएंगे, ये कभी बोलेगा नहीं। गुरुदेव, मैं अपने मायके गई फिरोजाबाद, तब मेरे भाई ने मेरे बेटे को देखकर कहा कि जी एक काम कर, इसको अपन तो दिल्ली दिखा ली है,
सब दूर तूने दिखा लिया, तो अब एक काम कर, इसको अपन फिरोजाबाद दिखाता। मेरे भाई ने मेरे बच्चे को फिरोजाबाद के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जांच कर कर पूरी रिपोर्टें निकाल कर कह दिया कि ये कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। तब गुरुजी हम वापिस डॉक्टर को दिखाकर अपने बल्लभगढ़ आ गए, जहां मैं रहती हूँ। बल्लभगढ़ आकर मैंने फरीदाबाद के भी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली के भी डॉक्टरों को दिखाया, जिनकी रिपोर्ट के अंतर्गत बच्चे को रिपोर्ट में आ गया कि ये कभी बोल नहीं पाएगा। हम बड़े परेशान हो गए। तब मेरी माँ पहली बार आपकी कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरी माता ने कहा कि यह काम कर, इसको शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ कर, नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, और शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तेरे घर के दरवाजे पर चिपका दे। आते जाते इसको दर्शन कराया कर, उस मंत्र का, अगर ये पढ़ ना पाए तो उस मंत्र को दिखा। मैंने अपने बच्चे को दरवाजे पर चिपकाए हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को दिखाना प्रारंभ करा, और शिव का चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट ने कह दिया था ये बोल नहीं सकता, आज मेरा बेटा वापस बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ, शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका पाठक, मेरे पति का नाम नीरज पाठक। अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ के पास आ सकते। शिव तत्व एक शंकर पर करा गया भरोसा, शिव को अपना परिवार मानो। और फिर जब हमने देवाधिदेव महादेव को अपना परिवार मान लिया, हमने शंकर को अपना परिवार मान लिया, तो फिर कहीं अटकना नहीं। कल हमने कथा में कहा था, पितु भोले बाबा, पितु भोले बाबा, अब क्यों फिकर करे। जब शिव जी हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, जब देव अधिदेव महादेव हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, तो फिर क्या चिंता करना। हम क्यों चिंता करें। कल कथा में कहा था, अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो, शंकर भगवान को अपना घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, परिवार का मालिक बना दो। किसको बना दो? शिव को। वो जाने, उसका काम जाने। अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो। हम उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभालेगा। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पा रहे। मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो, कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का वयो है, ये मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा है। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बनाओ, अपने घर का बड़ा बनाओ। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए, आते जाते। जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। अजय
उनका पैसा बेटा ठीक है, अब रोते नहीं, आंसू पोछो, रोना नहीं होगा। अच्छा खुश होकर जब तो बच्चा बोलने लगा ना, खुश होकर जाओ। बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा। बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़वाना, शिव तत्व है। बाबा को अपना मानकर। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया था, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में बेटा होगा। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा, हारना नहीं है। यहां जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता, जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव उसको अपने पास में रखता, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता। शिव पुराण कह रही है, माठी ने तप किया, साधना करी, शिवजी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी नहीं छोड़ता। एक पत्र है, मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरण सिंह जी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरणजीत सिंह, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ, अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूं, अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूं। गुरुजी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे का दीपक जलाने का, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं बताना चाहती हूँ। मेरी भाभी कविता जो नोएडा में रहती हैं, उनके एक बेटी के बाद में कोई संतान नहीं, उसके बाद उनका गर्भ नहीं ठहरा। 14 साल की उनकी बेटी हो गई, 14 साल तक वो डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, पर उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा गर्भ ठहरता मर जाता, गर्भ ठहरता मर जाता, पर बच्चा नहीं था। आखिरी में आपकी कथा 2021 में टीवी पर सुनी, और कथा में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने का और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का आपने कहा। गुरुदेव,
फिर वापिस मेरी भाभी ने कथा को सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष का दिया लगाना, पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो 14 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरी भाभी का 14 साल बाद फिर गर्भ ठहर गया। अब मेरी भाभी डरने लगी कि जीजी संतान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, 3 महीने का गर्भ रहता है फिर गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने का गर्भ वापिस गिर जाएगा। हमने हमारी भाभी से कहा, भाभी चिंता मत करो, आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, बाबा आपको देगा जरूर। हम कोसी गए, कोसी कला की कथा को श्रवण करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा इनको स्वस्थ बच्चा देना। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, उसकी करुणा का हम क्या गुणगान करें। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया और बाबा की करुणा मेरी भाभी के ऊपर बनी। हम प्रणाम करने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, दोनों बच्चों का फोटो लगा है, आप लोग देख सकते हैं LED के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से आप फोटो को देख सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव महापुराण के पंडाल का रीत है, शिव महापुराण की कथा की रीत है, जो जैसी भावना से आकर कथा को श्रवण करता है, जिस चीज के लिए सुनता है, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा झोली भरकर जरूर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। थोड़ा समय लग सकता है, भेजता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर दिया माला। वो कब देता, कैसे देता, कब करुणा करता, कैसी करुणा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव को अपने परिवार का सदस्य बना, दुख आए ना किसी के सामने जाकर मत रोना, तकलीफ आए ना किसी से जाकर मत कहना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने महादेव के पास जाकर कहना, शिव के पास, शिव के करीब में जाकर कहना, शंकर के नजदीक आ जाओ। बहुत बहुत साधु, उनको बोलना बहुत बहुत राष्ट्र रक्षा में रखेंगे, बहुत बहुत साधु बधाई। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी, और बाबा उसको देगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है,
वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई, स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती कि धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा, वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। एलईडी ना चल रही है क्यों? एलईडी नहीं चल रही है। आप लोग कथा को श्रवण करिए और जैसा भी होगा जरूर चालू होगी। प्रयास में लगे हैं वो लोग भी, होगा। कथा पर ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कर रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा। जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है। इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना। पर यदि तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले। क्या करोगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना? किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया। काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति नाम रख दिया, कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे, अजब। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। बीस 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए, तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है, तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा, तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छींट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ गए। काल भीति बैठे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो। ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा। ये पक्का। एक पत्र है, मेरा नाम निधि युग है। मेरा नाम निधि युग है। पति का नाम सुमित निधि चुग है और पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। और अगर आई हो तो व्यासपीठ के पास में बेलपत्र लेने के लिए आए। पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम निधि चुग है। पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दीदी को धन्यवाद दूंगा। हर पत्र में लोग एक मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा 2 मोबाइल नंबर है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम दिव्यांशी चुग है, जिसको 13 जून 2024 को मुंह का वायरस हो गया। मुंह का वायरस हुआ जिसके नाम कई लोग उसको पैरालिसिस कहते हैं, कई लोग उसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं गुरुदेव। उसके कारण मेरी बेटी का मुंह पूरा की पूरा टेढ़ा हो गया। मेरी 6 साल की बेटी का पूरा चेहरा, पूरा मुख टेढ़ा हो गया गुरुदेव। ना वो बोल पाती, ना वो खा पाती। पूरा की पूरा चेहरा उसका पैरालिसिस में टेढ़ा हो गया। ये ऐसा एक वायरस है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई ठीक हो। ये वो वायरस। मेरी बेटी का पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब रोने लगे। बड़ी टेंशन में आ गया पूरा घर। बेटी का टेढ़ा मुंह देखते स्कूल कैसे जाएगी। 3 साल बेटी को ऐसे ही टेढ़े चेहरे पर गुरुदेव, 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और टेढ़ा चेहरा देखकर बेटी को बड़ा दुख होता कि ये क्या करेगी। 13 जून 2024 को ये घटना हुई। हम उसको सारे डॉक्टरों को दिखा दिए पर उसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा। पूरा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारा इलाज करवा लिया पर चेहरा टेढ़ा ठीक नहीं हो रहा। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, अब सुनो। हमने आसन लगाकर हमारी बेटी को बिठाया, कथा सुनाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी के चेहरे पर लगाना प्रारंभ करा। बेलपत्री बेटी को खिलाना प्रारंभ करी
बाबा का नाम स्मरण करना प्रारंभ करा। बेटी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर दे दिया। वो धीरे धीरे मुख से बोलती। रोज शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम हमारी बेटी के स्नान में भी लगा देते, उसके पूरे शरीर पर लगा देते, उसके स्नान की बाल्टी में डाल देते, पानी से नहला देते। आज मैं बेटी को लेकर यहाँ आई, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि डॉक्टर तो मना करे थे पर मेरी बेटी का पूरा चेहरा ठीक कर दिया बाबा ने। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम निधि चुग है, पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव तत्व है, शंकर ओम घड़ी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं शंभो रो नहीं, बिल्कुल ना रो। अब बाबा ने अच्छा कर दिया ना। बाबा बोल दो। उनकी माँ कह रही हैं, मेरी बेटी ने भरोसा रखा और कहती थी शिव जी मुझे ठीक कर देंगे। दिव्यांशी बेटी, जहाँ भी आप कथा सुन रही हो टीवी पर, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा हो और बाबा पर विश्वास करा इसलिए ठीक हुई हो। बाबा आपको स्वस्थ रखे। बहुत सब शिव तत्व है। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जो सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल भीति ने शिव जी उसके लिए जल लेकर आए हैं, जल का पात्र लेकर आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, काल भीति तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पिए। ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाने थे। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं।
शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान नारायण भोजन करके उठ गए। दोनों बैठे आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही है। दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं वैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, वैकुंठ में रहता हूं, गोलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्रलोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते हैं। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोलो विश्वनाथ भगवान की, बोलो कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए, और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी